Hello everyone, this is Iftisham and welcome to Varsia Academy. Now today we are going to start the next topic of chapter 2, which is useful microorganism. In this video we are going to study about some useful aspects of microorganisms. So मैंने आप लोगों को पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो काफी यूजफुल होते हैं हमारे लिए और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट वी हैव दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज, ब्रेड, इडली एंड डोसा एक्सेट्रा। तो ये जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे फूड आइटम्स के फॉर्मेशन के लिए ये काफी हेल्पफुल होते हैं। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हो, ये ब्रेड, चीज, इडली एंड डोसा, इनको बनाने के लिए हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, वो काफी हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज एंड ब्रेड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्ड, चीज और ब्रेड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन। ओके, सो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। ये जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मिल्क से जब भी हम लोग कर्ड बनाते हैं यानी दही जब बनाया जाता है तो वो मिल्क का यूज करके बनाया जाता है। तो इस मिल्क से कर्ड में जो कन्वर्ट करने में जो हमारा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है, विच इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये काफी हेल्प करता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नेचुरल शुगर्स इनटू एसिड और अल्कोहल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फूड में जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं उसको या तो वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर अल्कोहल में। और ये जो शुगर से एसिड में कन्वर्ट करना या शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, तो it promotes the curd formation by converting lactose sugar, which is a natural sugar present in the milk, into lactic acid। ये जो लैक्टोज बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, लैक्टोज शुगर जो होता है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक तरह का नेचुरल शुगर होता है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसी को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहेंगे। मीन्स कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करके मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ओके, तभी आप लोग देखोगे कि मिल्क को आप देखो और कर्ड को देखो तो उसमें से वो जो होता है दोनों का जो फ्लेवर होता है चेंज होता है। कर्ड जो होता है खट्टा होता है, ठीक है। उसका जो जब वो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो वो उसका जो फ्लेवर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं फ्लेवर को भी डिफरेंट फ्लेवर भी देते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको डिफरेंट फ्लेवर भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, now lactobacillus and streptococcus are used for the production of cheese। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है और स्ट्रेप्टोकोकस ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, इनका यूज चीज के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ईस्ट हेल्प्स फॉर मेकिंग ब्रेड, इडली, डोसा एंड केक। ये जो ईस्ट होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। आप लोगों को जब फंगस के बारे में बताया जा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ईस्ट जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। तो ये इसका हेल्प जो है हम लोग ब्रेड, इडली, डोसा, केक ये सारे चीज ये फूड आइटम्स को बनाने में करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग इसे पिक्चर के साथ समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो मिल्क है किस तरह से कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये जो डॉ है, ये डॉ में जब ईस्ट को ऐड किया जाता है तो जब इस डॉ को रेडी किया जाता है तो इसमें इसके साथ ईस्ट को भी ऐड किया जाता है। और जब ईस्ट को ऐड किया जाता है तो जैसे ही इसे किसी वार्म प्लेसेस पे रखा जाता है तो ये इसमें जो ईस्ट होते हैं वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं।
बहुत फास्ट उनका रिप्रोडक्शन होता है और इसके अंदर जो है बबल का भी फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो डॉ होता है इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर पाता है। आप देख पा रहे हो ना, स्टार्टिंग में जब इसको डॉ को तुरंत रेडी किया गया था तब इसका वॉल्यूम काफी कम था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे इसके अंदर जो ईस्ट है, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई करने लगे, बबल्स का फॉर्मेशन करने लगे, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। और देन जब इसके बाद अगर हम लोग ब्रेड या फिर केक अगर हम लोग इसका यूज करके बनाते हैं, देन वो हमारा फ्लफी होगा, ठीक है, काफी सॉफ्ट होता है, काफी फ्लफी होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी डॉ को रेडी किया जाता है तो उसको कुछ टाइम तक रखा जाता है, ठीक है, ताकि हमारा जो भी फूड आइटम्स अगर हम लोग ब्रेड या फिर केक बना रहे हैं तो वो फ्लफी हो पाए। ओके, नाउ दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक्स मीन्स एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एक तरह का मेडिसिन होता है। दे किल और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एक तरह का मेडिसिन होता है जो कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनके उनके ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और हम हमारे बॉडी में डिजीज होने से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आर कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स एंड विच आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स हैं विच इज स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। और इनका जो है ये जो बनाए जाते हैं ये बैक्टीरिया और फंजाई का यूज करके ये एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। नाउ दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और इंसुलिन। वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेड और वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वैक्सीन जो है ये जो डेड माइक्रोब्स होते हैं उनकी हेल्प से बनाया जाता है और इसको जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देता है और डिजीज से फाइट करने के लिए हम लोगों को एबल बनाता है, ठीक है, ताकि हम लोग कैपेबल हो पाए, हम लोग जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट कर पाए हमारा बॉडी। इंसुलिन जो होता है ये एक तरह का हार्मोन्स होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी यूजफुल होता है। उनके बॉडी में जो शुगर जो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगता है, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगता है, तो उसको ये बैलेंस करता है, उसको लो करता है इंसुलिन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज in agriculture field, microorganisms are used to increase soil fertile by fixing nitrogen। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, सो दैट जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है वो काफी अच्छी तरह से हो पाए। अगर सॉइल फर्टाइल होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। तो इसमें भी जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं। They also maintains the clean environment, the clean environment। अब ये डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ये क्या करते हैं, उनसे कुछ यूजफुल और हार्मलेस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ओके, तो आपने देखा कि कितने कितने ज्यादा यूजफुल होते हैं ये माइक्रोब्स। फूड प्रिजर्वेशन इट इज अ टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग फूड आइटम्स टू स्लो डाउन और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। फूड प्रिजर्वेशन जो है ये एक तरह का टेक्निक होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फूड को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पिकल का एग्जांपल ले लूं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें सॉल्ट उसमें ऐड करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं और लंबे समय तक उस पिकल्स को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे अगर हम लोग और भी बात करें यहाँ पे और भी दूसरे फूड आइटम्स का, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेजिटेबल की बात करूँ तो वेजिटेबल जो है उसको फ्रिज में हम लोग रेफ्रिजरेटर में बहुत टाइम तक हम लोग उसको रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ठंडा होने की वजह से उसमें माइक्रोब्स जो है नहीं लग पाते हैं और वो वेजिटेबल जो है लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो सिंपल यहाँ पे बोला जाए
तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि फूड को प्रिजर्व करके, फूड को स्टोर करके लंबे समय तक रखना। इट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। सो व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स? Chemicals that are used to check the growth of microorganism in foodstuff are called preservative. Preservative जो होता है एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग फूड स्टफ के साथ ऐड करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके ग्रोथ को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शुगर सिरप, सॉल्ट, ऑयल। और मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूं तो आप लोगों ने चिप्स का पैकेट तो लिया ही होगा। तो जब भी आप चिप्स के पैकेट को लेते हो तो उसमें एयर फिल्ड होता है, तो वो जो एयर होता है वो एक तरह का गैस होता है विच इज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसको वो नाइट्रोजन गैस जो है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और वो चिप्स को प्रिजर्व करके रखता है लंबे समय तक। ठीक है, तभी ना वो हमारा जो चिप्स का पैकेट से जब भी आप चिप्स खाते हो तो वो खराब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरे हुए होते हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, वो उसको स्टोर करके रखते हैं लंबे समय तक। ओके, तो अब तो आप समझ गए होगे ना प्रिजर्वेटिव क्या होता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वी यूज डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम लोग जो है बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, विच आर ड्राइंग मेथड, फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन मेथड, पास्चराइजेशन मेथड, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर, बॉटलिंग एंड कैनिंग, storage and packaging, chemical method. We use different types of chemical, for example sodium benzoate and sodium metabisulfite. ये कुछ chemicals होते हैं जिनका ऐड करके हम लोग फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हो, these are the methods of food preservation. इसकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तो अब तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, और इसके कौन कौन से मेथड्स जो है वो उसमें हम लोग यूज कर पाते हैं। ओके,